चल तेरा माइक नहीं आना अभी, माइक ऑन करो अपना, माइक इज स्टिल म्यूटेड। चलो बताओ, डू यू नो एनी So श्लोका? can यू डोंट नो so what? एनी श्लोकास? एनी आपको याद है? आप प्रेयर करते हो भगवान के पास जाके, कहीं करते हो आजकल? Yes, sir. आप बाप करते हो प्रेयर, बताओ। व्हेन यू आर इन ट्रबल, when you are so happy, when you are not happy, sad, ऐसे कब करते हो? So, वो जो अच्छा, so जो बोर्ड एग्जाम में नंबर आने वाले होते हैं, मैं तो भूल ही गया। ओ when you are going to get your results, तब then you pray to everyone, है ना। हम गुरुद्वारे भी चले जाते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, हम हर चर्च में भी जा करके, एंड वी जस्ट रिक्वेस्ट टू गॉड, आज तो मार्कशीट बदल दो, लाइफ बदल जाएगी मेरी। मैं ना 8-10 किलो लड्डू तो पक्का खिला दूंगा, है ना। कृष्णा, तुम क्या करते हो? रिजल्ट आने वाला होता है एक दिन पहले, क्या करते हो? सर मैं हाँ, चिल। कभी टेंशन होती है कि नहीं होती? अभी जैसे 10th का बोर्ड एग्जाम तो नहीं हुआ, मान लो होता, और रिजल्ट अभी आने वाला है, नो डाउट जून में आएगा, और डेफिनेटली यू आर ऑल आर गोइंग टू गेट फैंटास्टिक रिजल्ट। तो तुम्हें क्या लगता है, यू मतलब किस पे बिलीव रहता है? अपने आप पे बिलीव रहता है कि भगवान पे रहता है कि मेरी मार्कशीट आज बदल दो? दोनों। क्या करते हो? कुछ नहीं करते? नहीं बस अपने आप। नहीं, जो मैं बस श्लोका है नहीं, कोई श्लोका याद है तुम्हें अच्छे से? कुछ श्लोका रिमेम्बर इट? वैष्णवी तो तुम्हारी देखो, वंशिका बताओ कोई एनी श्लोका? सर मेरे को नहीं। You don't believe in God? Be vocal, no problem. You believe in God or not? Nowadays, believe in God. बोलते सर गॉड तो कहीं दिखता ही नहीं है। I never seen where the atom, I never seen where the molecule. How I can see believe that there is a God, is it? But we नहीं सर, always बिलीव तो है। believe है, बिलीव होती है जो बहुत बड़ी, जैसे अभी जो पेंडेमिक चल रहा है ना, दिस टाइम वी हैव टू बिलीव, because the people cannot do anything, we cannot do anything, it means something else, कोई तो यूनिवर्स में एनर्जी होगी जो इसको हमें इस प्रॉब्लम से रिजॉल्व करेगी। गॉट इट? तो व्हाटएवर वी आर ट्राइंग, हमारे पास तो सारा रिसोर्सेज सब फेल हो गया है, ओनली द ऑलमाइटी इज देयर टू हेल्प अस। तो ये इस टाइम में बिलीव होता है जब मैन पावर हमारे, मतलब ये प्रॉब्लम हमारे से बियॉन्ड चली जाती है, तो उस टाइम में ये बड़ी मुश्किल है। हरसिमरत कौर, हाउ आर यू? Good, sir. कुछ सुनाएगी तो आज? एनीथिंग? So what? एनी प्लेयर? ये तो जहाँ बैठी है सब लग रहा, पूरे घर वाले सब बैठे हुए हैं। नो प्रॉब्लम। No, sir. Actually, my brother's class is also going on. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। The same problem, nowadays in a same room there is so many classes are there. चलो Ravneet, raise your hand. Ravneet, tell. Harsimrat is a poet. He writes poems. हाँ, Yes, sir. Harsimrat. कहाँ गई सिमरन? सिमरन, where are you? Sir, Harsimrat. Yes, sir. चलो, तुम बोलने वाली थी। ये पोएट अच्छा पोएम बनना लिखती है अच्छी? Yes, sir. Yes, बहुत अच्छी sir. लिखती है। आप सुनाओ कोई पोएम, एनी सिंगल पोएम। Sir, I have not prepared any poem yet, but I will write it, and then I will recite in the class. तो आप हम लोगों को भेज देना, हम लोग पढ़ लेंगे। चलो Okay, sir. चलो, वैष्णवी स्टार्ट चैंटिंग, जा। ओम भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Thank you so much, for giving us, fantastic day. Only I told that it may be, little, गुरु नानक जी की आपकी 2 लाइन, 2 से 3 लाइन जो शब्द होते वो पढ़ दो, या ऐसी किसी भी चीज से। मैंने हमेशा बताया कि आप जब भी डे का स्टार्टअप करते हो ना, यू विल एंजॉय द डे। आई एम टेलिंग यू, आपको ना पूरे दिन का ना एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद दिस काइंड ऑफ थिंग, तो आपके ना सराउंडिंग में नेगेटिविटी बढ़ी रहती है। हम बड़ा सोचते रहते हैं यार, व्हाट विल हैपन टुमारो, वी डोंट थिंक अबाउट द टुडे, but only things that you just think about today and enjoy the day and work hard,
and God is there, he's seeing that you are doing hard work, you will get your result, तो ये पॉजिटिव वेब से हमेशा काम करना चाहिए, खूब मेहनत करो जम के, गॉट इट। रेस्ट फ्यू बच्चे ने, कुछ बच्चे हमारे आज कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो बेसिकली एवरेज एटॉमिक मास पे हम लोग काम कर रहे थे। तो एवरेज एटॉमिक मास के सेगमेंट में आगे मैं इसको और न्यूमेरिकल्स देता हूँ। एवरेज एटॉमिक मास हमारा जो लास्ट क्लास था जिसमें हमने बात किया था बेटा, एटॉमिक मासेस की हम बात कर रहे थे। What that in that segment we talk about the average atomic mass, average atomic mass, got it? Average atomic mass, average atomic mass, average में प्रॉब्लम क्यों आती थी? You had seen, in periodic table there are few element like the chlorine, मैंने बताया था उसके जो atomic masses हमें given होते हैं, they are given in fraction, is it? Why it is fraction? How it is possible? तो यहाँ पे दिमाग में आता है कि as we know that कि कोई भी एलिमेंट है, let your element can be, your element can be x and this is the z and a। तो बेटा एलिमेंट में हम a बोलते थे, this is the sum of neutron and proton, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम है। अब we know that neutron and proton cannot be, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की काउंटिंग कभी भी क्या नहीं हो सकती बेटा? It cannot be fractional, काउंटिंग है ना, इसको फ्रैक्शनल आप कैसे कर सकते हो? It's not possible, is it? इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की काउंटिंग को हम फ्रैक्शनल लिखना मुश्किल है। Then why the atomic mass is fractional? This indicate that कि chlorine has isotopes, chlorine has isotopes। ये इस बात का इंडिकेशन होता है कि क्लोरीन में क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। Now what is the problem? If there is isotopes, the problem must be there. What is the problem? That chlorine having two isotopes, we had seen that it was one of the 35 and the chlorine was with the 37. If someone is going to ask, if someone is going to ask to us, what is the atomic mass of chlorine? I cannot say only 35. I cannot say only 37. So there is a big confusion, is it? मैं अगर पूछूं ये दोनों twin sisters हैं, तो I cannot say that this is having 35 kg weight, this is not having 37 kg weight. We have to go with the average, हमें इसके एवरेज में जाना पड़ता है। तो व्हाट द एक्चुअल एवरेज की जब बात करते हैं तो मैंने यहाँ बताया था कि नॉर्मल हमारी जो एयर होती है दैट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन गैस एज वेल एज ऑक्सीजन गैस, इज इट? Where the nitrogen gas is nearly 78% or even 80%, and your oxygen is going to how much? 20%. ये जो बेटा abundance होता है, this percentage is naturally found, ये हमने नहीं बनाया, God has created it, so that इसको हम क्या बोलते हैं? Natural abundance के नाम से बोल सकते हैं। This can be considered as natural abundance in the nature. Nitrogen gas as well as oxygen gas is always found in 80%, as a 20% ratio, Simply you can imagine like this, So this is said to be natural abundance. Similarly, once we take the chlorine gas from the atmosphere, let me have a chlorine, from the atmosphere. Whatever the chlorine is there, there will be chlorine 35, as well as another chlorine that is having 37. Suppose you are going to take, only 4 atoms. Out of 4 atoms, there will be 3 atom of this, as well as 1 atom of this. So the ratio is going to divide into 3/1 ratio. How much? 3/1 ratio. Because it was 75%, is it? Lastly, we had seen this. This was 75%. This was how much? 25%. तो ये अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये अगर रेशियो में लिखना चाहें तो how much we can write? 75 can be written as 3 times, and this is how much beta? 1 time. तो 3/1 का रेशियो आपको मिल रहा है. What it? This is the natural abundance from the nature. Whenever you collect the chlorine gas always found in this ratio, 3/1 ratio. Got it? 3/1 ratio. Now we have to calculate the average atomic mass. Whenever there is isotopes, I just given the formula that X is the element having its isotopes, is it? It may have 3 isotopes. This is the X, this is the X, it can have X. Its mass number can be taken as M1.
its mass number can be taken as m2, its mass number can be taken as m3. Here I told that it can be taken as n1, it can be taken as n2 and n3. n1, n2, n3 are the natural abundance. या तो ये naturally हो, either I am going to mix it, is it? आप बोलोगे सर मैंने बनाया है, I am the owner, you know, whatever, no problem. So this can be considered as natural. Naturally, suppose करो ये पाया जाता है. This is the natural composition, natural abundance. As on that surface, you know that, you know, mostly you will get large amount of water molecule. वाटर की abundance maximum होती है, तो natural abundance आपको ये मिलेगा, is it? Natural abundance मिल जाएगा. तो मैंने क्या बोला था, mass number of one of the isotopes into its natural abundance को multiply करना रहता है. Average का formula हम लोगों ने last class में किया था कि average atomic mass is going to be m1 into n1 plus m2 into n2 plus m3 into n3 divided by n1 plus n2 plus n3. What it? Divided by n1 plus n2 plus n3. और if it is percentage, अगर ये तुम्हें किस में दिया हो बेटा, percentage में given हो, I hope you can easily understand that sum of the percentage must be equal to how much? 100, is it? Percentage में अगर given है तो maximum जो sum होगा वो कितना आएगा? It will be 100 only. n1 plus n2 plus n3 का sum तो 100 ही हो जाएगा. इस ये फार्मूला है जो पिछले क्लास में लोगों ने किया था. इस पे बेस एक मैंने न्यूमेरिकल भी दिया था और पुनीत ने तो मुझे लग रहा है तुरंत निकाल लिया था. 5 था, मैंने दिया था कि let the boron is having 10, another boron is having suppose करो 11, third boron is having how much बेटा 12, then अगर ये suppose करो कितना 90% है, and this is how much? This is how much and the data was given to you? Yeah. 8%. Very good. It was given 8%. 8% मैंने दिया था and 8% and the last one was given how much? 2%. तो मैंने पूछा था तो इसका कितना होगा, एवरेज निकालना है. एवरेज के लिए निकालो. एवरेज के लिए आपने फार्मूला लगाया था एवरेज एटॉमिक मास इसका निकालना बेटा. आप बोरान must be equal to how much? This 10 into 90, इसको इससे बेटा multiply कर देना. Then 11 into 8 multiply by this. Then 12 into 2 multiply by this, like this, you know. You will get how much? 10 into 90 plus 11 into 8 plus 12 into 2. 12 into 2. 11 into 8 plus 12 into 2. Got it? And divided by overall percentage का sum करो 90 plus 8, 98 plus 2. तो ये कितना हो जाएगा बेटा? That is going to be 100. That is going to be 100. Done. Now finally, if you say that solve it, you will get 900 from this. Then you will get how much? 88 plus 24. तो ये कितना हो गया? Divide by 100. So you will get 1012. Is it? 1012 divided by 100. And if I'm going to solve, what you will get? Decimal point आपको लगा देना होगा 2 place left hand side में. The final answer is going to be 10.12. 10.12 is our answer. This is the final answer, 10.1, and this is the 2. It's done for everyone. किसी को भी डाउट हो तो पूछो बेटा. बोरान 10 का 90 था तो मैंने 10 into 90 ये 900 हो गया. Then it is 11 into 8, 11 into 8, 88 हो गया. Then after 12 into this 2, 12 into this 2 is equal to 24. And if you do the sum of all this, you will get 1012 divided by 100, and your final answer is going to be 10.12. 10.12 बन जाएगा. Got it? It's not tough. I hope you can solve it. Is it? आप इसको बना सकते हो. किसी को डाउट है इसमें बेटा?
Everyone has done. चलो मैस्टरी डन हो गया बेटा। जस्मीन, पुनीत, पुनीत तो पहले से करके रखा था। गुरविंदर बना? गुरविंदर कोई डाउट है बेटा? पक्का बन जाएगा। आपको मैंने में लगा दो ही ऑप्शन हो सकता है, या तो हमें अगर इफ द डेटा इज गिवन 90%, 8%, 2%, they can ask to us what will be the average, is it? Sometime average will be given to you and they will ask the percentage composition. So both the possibility is there, is it? तो हमें दोनों के साथ चलना है, got it? तो हम आपको फिर आगे दिखा रहे हैं। In another case मैंने पीछे बताया अभी तक x is the element, is it? और सपोज करो इसका है तुम्हें एवरेज गिवन है कितना, 10.2. I'm not telling you the name, is it? Though you know that. And इसका एक जो पहला आइसोटोप है ये मान लो इसका मास नंबर 10 है, दूसरा कितना बेटा 12 है, and third one is how much? This is how much? 11, 10, 11 and 12, 10, 11 and 12, 10, 11 and can be 12. चलो अब मैं इसको तुम्हें दे दूं कि it is how much? 10%, 90%. इन दोनों का सम मैंने तुम्हें दे दिया, it is 10%. Sum of percentage abundance of x11 and x12 is how much बेटा? It is all together 10%. तो कौन बताएगा ये कैसे बनेगा? हमें क्या करना चाहिए, इसको क्या मान लेना, इसको मान लेना x, इसकी x plus y is equal to 10 है। y दोनों वेरिएबल मत लो, दोनों वेरिएबल मत लेना, इन दोनों का सम हमारे पास 10 है तो हम इसको मानेंगे 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। हाँ ये 90% है, इसको x% मान लो और दोनों का सम देखो यहाँ दिया है 10%, तो ये हमने एक इसको क्या मानेंगे 10 माइनस एक्स ले लेना। अब यहाँ पे निकाल लो एवरेज, हमें पहले से गिवन है, एवरेज यहाँ पे लेके चलना 10.12 इसको लेना, 12 कितना लेना 10.12, तो पीछे वाला कैलकुलेशन मैच कर जाएगा। क्रॉस चेक कर रहे हैं हम लोग, इट कैन बी 10.12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा कितना 10 इंटू 90, ये हो जाएगा 900 प्लस 11 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 11x प्लस बोलो तो दिस 12 इंटू दिस 12 इंटू 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 90 प्लस एक्स और प्लस 10 माइनस एक्स, पूरे का सम करो, विल गेट हाउ मच बेटा 100. Got it? So let us find out how much we are going to get x. इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, x is equal to 10। 8 आएगा 8, हाँ ये 8 आएगा, पीछे वाला न्यूमेरिकल ही है ना, उसी न्यूमेरिकल मैंने इस डाटा को नोन किया है, तो ये हो जाएगा 1012, इज इट 1012 इज इक्वल टू हो जाएगा 900 प्लस 11x प्लस हाउ मच 120 माइनस इसको अंदर ले जाओ, दिस हाउ मच 12x, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट हाउ मच माइनस x, और ये है 900 एंड दिस इज हाउ मच 120, ये 1020, तो इसको 1020 गॉट इट। तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ तक नोट कर लिया सबने, 1012 इज इक्वल टू 1020 माइनस एक्स, एक्स को इधर लेफ्ट हैंड साइड इंपोर्ट कर देना और इसको राइट हैंड साइड में इंपोर्ट कर दो, गॉट इट। तो दिस इज द प्रॉब्लम, एक्स को इधर लाना तो एक्स इज इक्वल टू हाउ मच 8 आ जाएगा, 1020 माइनस 1012 इज गोइंग टू 8%, अगर 8% है दिस विल बी हाउ मच ओनली 2%। डन कर लिया सबने? डन कर लिया बेटा? You have done it?
यहाँ तक कर लिया? कृष्णा डन हो गया? You can unmute and then tell, yes, I done. चलो done. Yes, sir. गुड सिमरन। Yes. मानी हो गया बेटा तुम्हारा? Yes, sir. चलो जसविंदर तुम्हारा? गुड सिमरन, व्हाट अबाउट यू? चलो एवरीवन हैज डन, दैट्स अ गुड थिंग। तो ये पार्ट हमने अभी किया और मुझे नहीं लग रहा इसमें अब आपको डाउट आएगा। दिस कॉन्सेप्ट आगे हमें चल के ना आगे भी यूज करना है, दैट विल बी द फॉर द मोलर मास ऑफ मिक्सचर। अगर मेरे से आगे अभी हम सिखाएंगे इसको, है ना। दिस सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज। अगर मेरे कोई क्वेश्चन दे दे, मैं तुम्हें एक डायरेक्ट हिंट दे रहा हूँ। मेरे को बेटा क्या दे दे, क्वेश्चन दे दे, कैलकुलेट molecular mass of air अब एक प्रॉब्लम आ गई। एयर इज अ मिक्सचर, वी नो दैट एयर इज अ मिक्सचर and mixture has so many things are together, air is a mixture of gases, is it? We know that air is a mixture of gases, air में बहुत सारी चीजें होती है। air is a mixture of gases। सपोज करो मैंने आपको एयर का कंपोजिशन बता दिया, इट इज सपोज हाउ मच बेटा, इट इज सपोज करो इट इज गोइंग टू बी 80% ऑफ 80% इसमें नाइट्रोजन गैस है, गॉट इट, एंड द रेस्ट ओनली 78% है। अरे भाई मैंने अपनी एयर बना के तेरे को दे दी। आई जस्ट गिवन द सिलेंडर टू यू, व्हाट 20% आई एम गिविंग यू CO2 सॉरी ऑक्सीजन, ये मैंने एक दे दी एकदम फ्रेश ऑक्सीजन सिलेंडर। नाउअडेज ऑक्सीजन सिलेंडर इज वेरी पॉपुलर। सपोज को ऐसी सिचुएशन है कि हमने आपको ये दे दी, आप समझ सकते हो 80% क्या दिया मैंने बेटा आपको, नाइट्रोजन गैस, एंड 20% व्हाट यू हैव गिवन, ऑक्सीजन गैस। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस एयर? सेम कॉन्सेप्ट हमें लगाना है जो मैंने पीछे सिखाया है, सेम कॉन्सेप्ट यू हैव टू यूज। दिस इज द कंटेनर, यू हैव अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वन इज योर नाइट्रोजन गैस एंड द इज योर ऑक्सीजन गैस, गॉट इट। नाइट्रोजन गैस का मोलर मास निकाल लो, उसको M1 मान लेना, इसका मॉलिक्यूलर मास को क्या मान लेना, M2। मुझे लग रहा है आपको इसको मॉलिक्यूलर मास निकालना आता होगा। N2 में कितना होता है, 2 नाइट्रोजन एटम बैठे हैं, इसका मेरे को अगर कोई 14। हाँ जी, तो मॉलिक्यूलर मास अगर कोई पूछेगा तो कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 14, 2 × 14 यानी 28, गॉट इट। एक का होता 14 तो दो का कितना हो, 2 × 14 यानी 28। Similar to this, you can go with the for oxygen. You will get how much? 2 × 16. 2 × 16 how much? 32. इसका M1 हो गया 28. इसका कितना हो गया बेटा 32. And it is how many percentage? 80% is this. Overall air में इसका जो composition है 80% है. And if we talk about oxygen is going to contribute how much? 20%. Is it? 80% nitrogen gas and 20% is your oxygen gas. So it means whatever the mass is there, mass of air, 80% will be contributed from nitrogen gas and 20% mass of the air is going to be because of this, oxygen gas. So same concept, this will be considered as, abundance. This is the natural abundance, it's taken as N1. This is taken as N2. This will be taken as N2. So similar to the isotope, that is also mixture, is it? And this is also kind of mixture. This is also kind of mixture. Mixture में जब भी whenever we have to use any mixture, we can go with the average. हमें ये molar mass जो पूछेगा, that must be of average. It cannot be accurate. It is always of average. ये average रहता है. I hope now you can do it. The 28.8. Very good. हाँ, तो this will be the 28.8. very good average molecular mass of air. When we talk about the air, I must get, how much? N1 into N1, and 28 into 80 plus 32 into, beta kitna hoga, 20 divided by 100. You are going to get is how much? 28.8. Approximately can be written as 29. इसको याद करके रखना. This is the point to be remembered.
This is the point to be remember. इसको याद करके रख लेना. Got it? This is the PTR, point to be remember. अगर मेरे से randomly कोई पूछे what is the molar mass of the air, so we will get little confused. No need to confuse, is it? But we will simply say 29. Is it? This is the 29. Because mixture we have to always talk about the average. Got it? Average molar mass of the air is 28. यहाँ तक डन हो गया. Next we have to talk about the हमने पीछे और भी टॉपिक पढ़े. यहाँ तक सबने डन कर लिया बेटा? I hope everyone has done. कृष्णा डन, तोनीत डन, हरसिमर डन हो गया. Yes, sir. डन. Okay. Thanks to you all. Rest भी डन हो गया बेटा? हिमानी ठीक है. जस्मीन धामी तुम्हारा डन हुआ? Yes, sir. चलो. एवरेज मैंने बोला कि हमने ये सीखा कि ये बात हम कैसे निकाल सकते हैं. चलो, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था जो हमें आगे काम आएगा. मैंने आपको बताया एग्जांपल ये हमारे काम का है. रेस्ट few more atomic masses were there, you know. आपको मैंने एक लिस्टिंग कराई थी, याद है आपको? भूल गए सब लोग? उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज द, you know, ग्राम एटॉमिक मास. इज इट? ग्राम एटॉमिक मास. ग्राम एटॉमिक मास. What is actually gram atomic mass? ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है? तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो let we have element x and its mass number is a, is it? So it's very simple to write, you know, whenever mass number is taken in gram. ग्राम एटॉमिक मास का जो बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये ए को हमें डायरेक्टली किस में लेना? ग्राम में ले लेना है. ए ग्राम डायरेक्टली इतना. जैसे आप ए को ग्राम में लेते हो ना, ऑटोमेटिकली यहाँ मोल आ जाता है. whenever you take a in a gram, there will be mole itself. क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास का मतलब ये होता है मास ऑफ 1 mole of atom, mass of 1 mole atom of any element, 1 mole atoms of any element, 1 mole atoms of any element. Got it? Mass of 1 mole atom of any element is known as gram atomic mass. Gram atomic mass. चलो इसको कैलकुलेट करते हैं. How we are going to get it, you know? ये हम इसको कैसे निकालते हैं? तो पीछे अगर थोड़ा सा रिकैप करते, we know that, you know, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा मास ऑफ, since mass of 1 atom of, वो ध्यान से देखना, 1 atom of C12, कार्बन 12 पे एक एटम का मास कितना था? Anyone can tell? Ravneet or any Gandhi, can you tell? Mass of, very good. 12 के साथ क्या था बेटा? U लिखा रहा होगा ना यहाँ पे, U है ना? It is per atom. ये per atom के लिए एकदम true है. But this is the mass of 1 atom. Can you calculate the mass of 1 atom in gram? What will be the mass of 1 atom? Actual atomic mass जिसको हम लोग बोलते थे, 1 atom of C12 इन ग्राम. अगर ग्राम में निकालना है तो कितना आ जाएगा? पीछे मैंने करवाया हुआ है, अगर आप चाहो तो वहां से 19.9 था ना, याद है तुम्हें? अगर मैं डायरेक्ट डाटा लिख दूं तो सब मल्टीप्लाई करके 1.66. वेरी गुड. आप इसको चाहो तो हम 12 को हम क्या करेंगे? 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज द वन ऑफ द वे. एक और तरीका था, कोई बता सकता है? मैंने एक और तरीका बताया था बेटा कि 1 U इज इक्वल टू 1 ग्राम डिवाइडेड बाई Na होता है. 1 U इज इक्वल टू 1 ग्राम बाई Na. इज इट? 1 U का मतलब 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 भी होता है. ये आप अगर देखोगे तो मैंने इसको पीछे कराया हुआ है 10⁻23. and if you solve it, what you will get? 10⁻23 आपका न्यूमरेटर में जाएगा. is it?
तो ये हो जाएगा 10 की पावर -23, ये मैंने कराया हुआ है पीछे, डिवाइडेड बाई 6.022, जो 6.022, इसका सोल्यूशन आप लोगों ने निकाला था 0.166 समथिंग इंटू 10⁻⁻23, इज इट ग्राम, या हम डेसिमल को एक प्लेस यहाँ ले लो तो कितना हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ध्यान से समझो हमने क्या किया, बस मैंने एक आपको कन्वर्जन बताया जो मैंने पीछे पहले से ही बताया हुआ है, उसी को रिकॉल करा रहे हैं। ये जो आपने यहाँ पे, आपके पास यहाँ दो चॉइस होती है, व्हाट इट, आपके पास जो बेटा यहाँ u है, ये जो u है इसको अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू चॉइस, आइदर यू मल्टीप्लाई बाय दिस, आइदर यू डिवाइड बाय अवागाड्रो नंबर, व्हाट इट, यू हैव बोथ द चॉइस, जो मर्जी चाहो कर लो। 1u कैन बी रिटन एज इक्वल टू दिस, 1u कैन बी रिटन एज दिस। नहीं समझ में आई ना बात को समझना थोड़ा ट्राई करो समझने के लिए। तुम्हारे पास मैंने दो ऑप्शन दिया कि 1u इज इक्वल टू आइदर 1 ग्राम डिवाइड बाय अवागाड्रो नंबर, ये वाला डाटा, आइदर 1u इज इक्वल टू दिस मच। इसमें किसी को डाउट हो रहा है? तो ये दोनों डाटा याद कर लो। 1u को जैसे हम सीखते हैं ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इज इट, 1u इज इक्वल टू 100, ये कन्वर्जन याद होना चाहिए। कोई जरूरी थोड़ी आप ऐसा लिख दो 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, 10⁻+2 सेंटीमीटर है, पावर में भी लिख सकते हो। एक ही चीज को कई तरीके से शो कर सकते हैं हम लोग, जो मर्जी हमारी, गॉट इट। तो हमें कन्वर्जन आना चाहिए। यहाँ तक सबने डन कर लिया? देखो बेटा यहाँ तक डन, आप यहाँ पे नोट कर लिया हिमानी, सिमरन, एवरीवन, चलो पुनीत हो गया यहाँ तक? पुनीत मैं फिर से बताऊं, दो चीज मैं बोल रहा हूँ, इसको याद करके रखो। अगर तुम्हारे पास 1u अगर है तो अगर आप जाओ तो बेटा इसके इक्विवेलेंट लिख लो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। या तो आपके पास ये चॉइस है जो मैं अभी लिख रहा हूँ, इसके इक्विवेलेंट लिख लेना, व्हाट इट। अदरवाइज एक और चॉइस है कि टेक द वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय अवागाड्रो नंबर। अवागाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23। यू हैव बोथ द चॉइस, जो मर्जी चाहे कर लो, ये दोनों सेम ही है। आप सॉल्व करके मैंने दिखा भी दिया हाउ इट इज सेम, इज इट, हाउ इट इज सेम, ये दोनों इक्विवेलेंट है। नहीं समझ में आ रही बात? पुनीत समझ में आ रहा है? और नाज समझ में आ रहा है बेटा? ये दोनों डाटा याद कर लो थोड़ी देर के लिए, अगर आप याद कर लोगे तो मेरा हम लोगों का काम आसान हो जाएगा। कैसे काम आसान होगा देखना अभी। तो मैंने अभी आपको पीछे सिखाया था कि मास ऑफ, मैंने क्या सिखाया था आपको, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन C12 एटम इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू हाउ मच, दैट वाज हाउ मच 12u। बट ये कितने Yes, sir. एटम के लिए, ये कितने एटम के लिए सोचो, इट इज फॉर 1 एटम, ये पर एटम के लिए बेटा। प्रॉब्लम इज दैट वी कैन नॉट वे, हम सिंगल एटम का मेजरमेंट ही नहीं कर सकते। अगर आपने एक पेंसिल की डॉट भी लगा दी ना कहीं पे, अगर आपने पेंसिल की कहीं पे छोटी सी डॉट भी लगा दी, वहां पे मिलियन एंड मिलियन एटम विल बी देयर, इज इट। और हमारे पास इंडिविजुअल एटम है, कहता इसका तो मेजरमेंट ही मुश्किल है, कहता लेट अस टेक मूव। अब मैंने इसको सिखाया था कि यू में समझाना मुश्किल होता है, ग्राम में अगर लिखो आई कैन सिंपली राइट, यू को हटाने जा रहे हैं हम, यू को हटाएंगे इस डाटा से, आई कैन सिंपली राइट 1 ग्राम डिवाइडेड बाई अवागाड्रो नंबर, इज इट, अवागाड्रो नंबर। कितने ग्राम हो गए, ये भी अभी सिंगल एटम का वेट है, दिस इज अगेन फॉर सिंगल एटम। देन दिस इज आल्सो वेरी वेरी लेस। अगर मैं इसको डाटा को मैं अगर लिखूं तो आई होप यू विल गेट हाउ मच। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपको कितना मिलेगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आई मस्ट गेट 19.9 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इट्स वेरी वेरी लेस, इसका मेजरमेंट भी नहीं हो सकता। डेसिमल में आप समझ सकते हो 24 प्लेस का जीरो लग रहा है, तो ये मेजरमेंट बहुत डिफिकल्ट है। तो हमारे लिए प्रॉब्लम, वी कैन टेक लार्ज अमाउंट, जो चीज कम क्वांटिटी में मेजर नहीं हो पाती वी विल टेक इन लार्ज अमाउंट। लार्ज अमाउंट में क्या ले सकते हो, यू टेक 1 करोड़, यू कैन टेक 10 करोड़, यू कैन टेक इन ट्रिलियंस, यू कैन टेक मोर देन ट्रिलियंस, तो हमें सबसे बड़े नंबर केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट नंबर इज योर मोल। मोल इज द वन ऑफ द बिगेस्ट नंबर दैट दैट 1 मोल इज हाउ मच। पुनीत बताओ कितना है 1 मोल? That is going to be 6.022, है ना? 6.022 into 10⁻24. Very good.
26 20. हाँ, नाउ हम निकालेंगे नाउ मास ऑफ 1 एटम का हमें मालूम हो गया, तो हमें ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे? वैष्णवी बताओ बेटा, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई? Sir, multiply. हाँ जी हाँ जी। नाउ मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल को इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं? Na? नहीं होता, पक्का नहीं होता, बताओ रोनीत और ये एनीवन। 1 मोल को क्या मैं 1 Na लिख सकता हूँ कि नहीं? बोथ आर सेम। मोल का मतलब क्या होता है? आवाज आपको नंबर, इज इट? तो मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ C12 के एक मोल एटम का मास निकालना है। इंडिविजुअल एटम का हमें ये मालूम है, तो इसको पहले डाटा डायरेक्टली नीचे कॉपी पेस्ट कर लो, 12 इंटू 1 ग्राम डिवाइडेड बाई Na, गॉट इट? ये तो पहले 1 एटम के लिए था, इनटू मोल इज हाउ मच? 1 Na, तो मल्टीप्लाई बाई Na कर दो। जैसे Na करोगे तो Na इज फॉर हाउ मेनी एटम? पर मोल एटम आ गया, ये आ गया पर मोल एटम। Na का मतलब पर मोल के लिए डाटा गिवन होता है। देखो Na कैंसिल हो गया। हाउ मच आई एम गोइंग टू गेट हियर? 12 ग्राम। 12 gram is the mass of 1 mole atom. It is the mass of 1 mole atom. 1 mole atom of carbon. Atom of carbon. Got it? 1 mole atom of carbon का जो mass होता है, that is known as gram atomic mass. That is known as gram atomic mass. Gram atomic mass is the mass of 1 mole atom. 1 mole atom का हमने देखो यहाँ पे निकाला अभी। Mass of 1 mole atom of any element is considered as gram atomic mass, is it? हम उसको gram atomic mass में consider कर सकते हैं। Mass of 1 mole atom of any element must be considered as gram atomic mass. तो यहाँ तक तो कर तो लिया, got it? और अब इस पे हम थोड़ा वापस चलते हैं और मैं पूछता हूँ, देखो ये बात, ये तो पॉसिबल ही नहीं था, है ना? आप बोलते हो सर इंडिविजुअल एटम का मास 12 और बोलते हो सर मोल एटम का मास भी 12। सर ये तो हम बिलीव ही नहीं कर सकते। मैं कहाँ कह रहा हूँ बिलीव करने के लिए? चलो इस पे क्विज करते हैं, बॉडी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्विज, और उस क्विज का नाम होगा कौन बनेगा करोड़पति। ना जी गुरविंदर, करोड़पति बनना है ना? लेट्स गो ऑन प्ले विद द केबीसी, इज इट? तो केबीसी की कंडीशन में देखता हूँ, केबीसी में हम लोग क्या कर सकते हैं आज का केबीसी, और दैट इज रिलेटेड द केमिस्ट्री। कौन कौन स्टार्ट होता प्लेयर? रेडी फॉर द प्ले, यू नो? केबीसी में कौन खेलेगा? हरनाज खेलेगी? हरनाज रेडी, चलो। वन ऑफ द प्लेयर इज हरनाज। ये हॉट सीट है, ये हमारी कौन सी सीट है बेटा? हॉट सीट। और हॉट सीट पे कौन बैठने जा रहा है? दिस इज वन ऑफ द हॉट सीट, देयर इज यू नो हरनाज। वाह, मिस हरनाज इज देयर, ओके। हरनाज इज देयर अंदर हॉट सीट। यहाँ पे कौन बैठेगा? Who's ready to play? अरे कोई तो हाथ उठाओ ना भाई, तुम लोग तो बड़ा सोच रहा है। कौन खेलेगा? जस्मीन खोलेगी? अनमोल जस्मीन, एनीवन? पुनीत बैठने के लिए तैयार है। ना पुनीत बड़ा प्लेयर है, थोड़ा सस्ता वाला प्लेयर चाहिए हमें। कोई बोलो गुरविंदर को बैठाते। गुरविंदर यहाँ बैठ जा, चलो है ना गुरविंदर। या किसको? रवनीत को खेलते। रवनीत थोड़ा सीधी साधी झगड़ा नहीं करेगी, रवनीत को बोलते हैं। इसमें थोड़ा पेशेंस रखना है। इधर मैंने रवनीत को बैठा दिया, उधर हरनाथ को बैठा लिया, गॉट इट? अब केबीसी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन कौन खिलाएगा? कोई थर्ड प्लेयर मान लो। मैं यहाँ पे तीसरी हॉट सीट देता हूँ वैष्णवी को। वैष्णवी तुम क्या करोगी? वैष्णवी जो है ना सबको बोलेगी चलो आज हम लोग एक केबीसी खेलते हैं। बात समझना, इससे हम कोरिलेट करेंगे। वैष्णवी ने क्वेश्चन देना शुरू किया, सबने एक एक करके इसको, फिर एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन 13 14 जो भी लेवल होते हैं दे दो। अब विनर आने वाला है, विनर आ गया। अब मान लो रवनीत, सपोज करो कि रवनीत मान लो विनर हो गई थोड़ी देर के लिए। अब इसमें वैष्णवी ने साइन किया कि इसको मिलते हैं चेक के कितने? 12 करोड़। वाह, है ना? और यहाँ पे वैष्णवी ने अपने साइन कर दिए BS, ऐसे करके साइन मार दी। वैष्णवी ने रवनीत को दिया 12 करोड़ रुपए, और रवनाथ को इसने हरनाज को कितने दिए? 12 RS। वाह क्या बात है, वैल्यू तो सेम ही है। हाँ, टेंशन किस बात की है? दोनों में ध्यान से देखना, दोनों में तो 12 12 है ना भाई। कितना सर अंतर है, यूनिट का अंतर है।
यहां से यहां जाने में 1 करोड़ टाइम का अंतर है। ये 10⁻⁷ टाइम का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये सेम कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। पीछे अगर देखोगे ना, वहां बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। Got it? पीछे ये बोलता था कि सर यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 12 था। आप बोलते हो जब यहाँ पे 12 यू लिख देते हो तो सर आप बोलते हो ये इंडिविजुअल एटम बैठा हुआ है। Got it? और यही जब इसी 12 को हम लोग 12 ग्राम लिख देते हैं, तब हम बोलते नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 1 नहीं, 1 मोल एटम है। Is it? Or then this is the big difference. This both are not same. You cannot compare this U with the gram. Got it? मैं बोलूं कि मैं बनूं कि गुरविंदर ना पिंड पे घूमने गया, वो 12 किलोमीटर घूम के आया। जैसे अब पुनीत गया, पता लगा कि 12 मीटर चला गया, 12 सेंटीमीटर घूम के आया। तो सेंटीमीटर और किलोमीटर में कंपेयर किस बात का? बात समझना, कंपेयर तो हम तब करेंगे ना जब यूनिट सेम हो। ये कंपेयर करने का कोई मतलब भी नहीं होता। ये देखने में थोड़ा कंफ्यूजन लगता है। यहीं से मोल की अंडरस्टैंडिंग हमें स्टार्ट होती है। ध्यान से समझना, बोथ आर लिटिल डिफरेंट। इट इज हैविंग यू एंड दिस इज हैविंग ग्राम। दे आर, देयर इज अ बिग डिफरेंस, नॉट अ स्मॉल डिफरेंस। इज इट? whenever you take mass number of any element in the gram, it is going to be the mass of 1 mole atom. immediately हो जाएगा। how it is there, मैंने पीछे आपको प्रूव करके दिखाया कि हम इंडिविजुअल एटम का लेते थे, फिर इंडिविजुअल एटम का केवल 12 यू रहा करता था। अगर इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करता तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू आती है, 19.9 इंटू 10 पावर माइनस में देखो 24 आता है। ये मेजरमेंट ही नहीं हो सकता, इसका मेजरमेंट ही नहीं पॉसिबल है। लेकिन कहता है लेट अस टेक लार्ज क्वांटिटी। तो लार्ज में कितनी बड़ी क्वांटिटी हम ले ले? कहता है आप 1 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, 1 ट्रिलियन ले लो। कहता उतने से भी नहीं बनेगा, मेरे को तो चाहिए नियरली मोल। अगर हम मोल में लेंगे तब जाके इसकी एग्जिस्टेंस होगी। गॉट इट? तो आप अगर किसी परचून की दुकान पे जाओ या किसी बुक शॉप पे जाओ, वहां पे जो पेंसिल, ग्रेफाइट वाला जो पेंसिल की रिफिल नहीं आती, आप उसको कितना ले लो? इफ यू आर गोइंग टू टेक हाउ मच, इफ यू आर गोइंग टू टेक 12 ग्राम, आप उसके इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे वेइंग कर लो। अगर वो 12 ग्राम आपने मेजरमेंट कर लिया, इमीडिएटली यू विल गेट 1 मोल कार्बन एटम। डायमंड रिंग, जो डायमंड की रिंग सबको अच्छी लगती है, गॉट इट? तो डायमंड की रिंग्स अगर हम ले लें, अगर उसका मेजरमेंट डायमंड का वेट 12 ग्राम हो, तो उसमें 1 मोल कार्बन एटम से बनी हुई कार्बन की रिंग हो जाएगी। गॉट इट? मार्केट में जो चीजें मार्केट में सैंपलिंग कर दो, अपने घर में जो चीजें हैं हमारे पास। हरसिमरन प्रीत अपने क्लास में नहीं, नहीं है ना? नहीं है, अभी 11th बी में होगा। लो बाद में आ रहा है। चलो, तो यहाँ बात समझ में आ रहा है। अपने घर में आज का आपका जो बेसिकली होमवर्क ये रहेगा कि आपकी ना सैंपलिंग करके आप तैयार करके रखना। मैंने बता दिया व्हाट वी हैव टू डू, दैट जस्ट मेक लिटिल सैंपल्स। घर में आप रहते हो, आप क्या करो, एक सैंपल बनाओ, परचून की दुकान पे जाना मत। घर में अगर मेजरमेंट शुगर का जो मोलर मास होता है C12 S22 कितना होता है बेटा? वो 11 है। इसको हम कितना ले ले? 342 ग्राम। मार्केट में जाके चीनी वाले से बोलना कि मेरे को ना, वो ज्यादातर कितना वेट देता है? 250 ग्राम दे देगा। बोलोगे 1 kg तुरंत दे देगा, खुश होके देता है। बोलो 10 kg और ज्यादा खुश हो जाएगा। कहता नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो केवल 342 चाहिए। जैसे ही इतना ग्राम लेंगे तो इसका 1 मोल हो जाएगा। व्हाट इट? ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज अगर आप लेते हो आगे चल के ना, ग्लूकोज कितना लेंगे? C6H12, वो 6 होता है। इसका मोलर मास हम लोग सिखाएंगे। इसका कितना होता है? 180। ग्लूकॉन डी का जो डब्बा मिलता है ना, उसका कितना ले लो? 180 ग्राम। तो ये 1 मोल हो जाएगा। व्हाट इट? तो ये हम अभी नेक्स्ट क्लास में हमें यही पे, इसी पे काम करना है। घर में अगर आयरन है तो 56 ग्राम, घर में अगर गोल्ड है तो गोल्ड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है। चलो, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। आज आप थोड़ा सा इस पे क्रिएटिविटी पे थोड़ा सा सोचना। जैसे सोचने का काम मैंने आपको बता दिया है। यू जस्ट थिंक लिटिल कलेक्शंस। 1 मोल ऑफ सैंपल कहेंगे कि 1 मोल डिफरेंट सैंपल्स कितने हो सकते हैं। जो मेटल है उसका मार्कर सा सिंबल लिख दो। आयरन घर में है तो लिख दो 56 ग्राम, पीरियोडिक टेबल में वेट मिल जाएगा। एल्युमिनियम की चीजें हैं तो उस पर लिख दो 27 ग्राम। व्हाट इट? ऐसे छोटा छोटा लिख लो। घर में अगर सिल्वर है तो सिल्वर का कितना होता है? 108, वहां लिख दो। घर में गोल्ड है, उसके ऊपर मार्कर से लिख दो कितना होता है गोल्ड का मॉलिक्यूलर वेट, है ना? नियरली 179 के रेंज में जाएगा। व्हाट इट? तो उसका हमें पीरियोडिक टेबल में वेट मिल जाएगा। पीरियोडिक टेबल से आप वेट लेकर के उसका ना सैंपलिंग कर दो। जैसे इक्विवेलेंसी डालोगे तो दैट इज गोइंग टू 1 मोल। चलो, हैव अ नाइस डे हेड, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड डे टू यू ऑल। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। और हम इसको फिर से समझाएंगे, आप एक बार रिकैप कर लेना, ठीक है ना? गुरविंदर,
So Neil, chalo, best of luck to you all. Have a nice day to everyone.